हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। 16 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 4:30 से 6:30 वाली जो शिफ्ट है इसका एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइज, पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लास्ट ऑफर है ना, ऑफर जल्दी ही समाप्त होने वाला है और ओनली ऑन आपको 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, क्योंकि 17 अगस्त को ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद में दोबारा से आपको नहीं मिल पाएगा। 15 अगस्त कूपन कोड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये उमेश पाल जी, जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 68 स्कोर किया है। भारत हईरवार जी, जो कि सागर से, इन्होंने 77 स्कोर किया है। तो इन्होंने हमें क्वेश्चंस आज भेजे हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा आज का, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो बेसिकली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ये कई तरीकों से वैसे तो पूछा जाता है, पर मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? बैसिन की संधि हुई थी, यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 31 दिसंबर 1802 को। बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, माफ चाहेंगे, 31 दिसंबर 1802 को बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाजीराव द्वितीय पुणे के मराठा पेशवा थे और पूना की लड़ाई के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि से अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई और यह अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व और मराठा शक्ति के विघटन का कारण बनी। इसके अलावा बाजीराव ने लॉर्ड वेलेजली द्वारा लगाए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया। पेशवा की गद्दी के बदले उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। 13 मई 1803 को अंग्रेजी सेना और तर वेलेजली ने पूना में प्रवेश किया और बाजीराव को पेशवा घोषित किया। इसके अलावा यह संधि सभी मराठा सरदारों को स्वीकार्य नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए, जो इस प्रकार है। पहला हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1775 से 1782 तक, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1802 से 1803 और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1817 से 1818 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन आपका पहले भी बन चुका है, एक बार और बन रहा है आपका, दोबारा से रिपीट हुआ है। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। गाइस, युद्ध और संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके बनने लगे हैं। तो ये 1757 में बना। प्लासी की लड़ाई जो है, प्लासी की पहली लड़ाई 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुई थी। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। प्लासी की जो लड़ाई थी ये अंग्रेजों के लिए भारत में सत्ता को पूरी तरह से नियंत्रित करने का पहला अवसर था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। दूसरी ओर सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व उसके 3 सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ खान और राय दुर्लभ ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्रुपद किसके शासनकाल में था? तो ये राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में था। जहां तक मुझे लग रहा है ये ऑप्शंस आपको यही मिला होगा। द्रुपद भारत की प्रसिद्ध गायन शैली है और यह गायन शैली अपने आप में परिपूर्ण है, जो वेदों से चली आ रही है और अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी, यानी कि इन्हीं के शासनकाल से संबंध ये रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉल्फिन को कौन सी नदी को बोला जाता है? इस तरह से एक ने बताया हमें किस तरह से पूछा गया, और दूसरे ने बताया कि ऐसे कौन सी नदी है जो ताजे पानी की है, जिसमें डॉल्फिन नदी जो कि नहीं रहती है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था, इसीलिए हम आपको बताते हैं बार बार कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपको पता हो, आप एटलीस्ट कोशिश करें कि हमें बताने की और कंफर्म करवाने की कि क्या क्वेश्चन सही है या गलत है। क्लियर है? तो आप जरूर से क्वेश्चन सेंड करें जब भी एग्जाम हो। उससे क्या होता है कि आपको एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस पता चल पाता है। अब हमें भी ये कंफ्यूजन है, दोनों में से पता नहीं क्या पूछा गया हो,
हम ऐसे मन से कुछ बता नहीं सकते, तो हमने आपके सामने विद प्रूफ रख दिया है कि ये इस तरह के क्वेश्चन हमें मिले हैं। अब आप बताइए कमेंट में कमेंट करके कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2021-22 में भारत की जीडीपी कितनी है। 8.9% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी 7.5 तक बढ़ने की उम्मीद है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि को मध्यम से 7.5 तक अनुमानित किया, जो 2021-22 में 8.9% अनुमानित थी। क्लियर है। इसके अलावा 2023-24 में यह 8% तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला मोनलियोंग शहर में स्थित आर्टिगास सेंटर में है और भारत 1966 में एडीबी का संस्थापक सदस्य था। अब बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला पूछा गया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सही जवाब रहेगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए मन कोम्बू संब शिवन स्वामीनाथन इनका नाम है पूरा, एम एस स्वामीनाथन का। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित जो क्रांति है इसे वर्ष 1966 में शुरू किया गया था और नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की ये उपज थी। क्लियर है। भारत में इसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने सफल बनाया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गीडे ने गढ़ा है। हरित क्रांति की उपलब्धियां अनाज उत्पादन खासकर गेहूं में वृद्धि थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में किसानों पर एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कृषि नवीकरण कार्य योजना का सुझाव दिया गया था। विश्व में बात करें हरित क्रांति के जनक की तो नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर रहेगा और वहां एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। क्लियर है। तो विश्व में और भारत में दोनों में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी आत्मकथा का 14 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट ये हमें नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक ने बताया है कि ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, इस तरह से पूछा है। और वहीं तीसरे ने बताया है कि बुक का सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद हुआ है किसकी है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इस तरह से ऑप्शंस बताए हैं उन्होंने और इस तरह से 3 लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस बताए हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनको याद रहा है। अब आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जो भी थी चीजें वो हमने क्लियर आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सही जवाब रहेगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। गाइज इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आपके पूरे हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो में कवर करवा चुके हैं, तो आप जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो को नहीं देखा है तो और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके हैं वो सभी हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं डेली बेसिस पर, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा मॉर्निंग में आपको यहाँ पर हम नए अपॉइंटमेंट वाली एक वीडियो दे देंगे जिसमें हम टॉप 100 के लगभग क्वेश्चंस आपको कवर करवा देंगे, जिसमें सारे जितने भी नए क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके पूरे कवर उस वीडियो में हो जाएंगे। तो आपको मॉर्निंग में मिलेगी, आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। क्लियर है। बात करें क्वेश्चन की तो देखिए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ये है भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष हैं और वहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। कलकत्ता उच्च न्यायालय और राजस्थान के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं। क्लियर है। एनएचआरसी के अंतिम अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू थे, तो इन्होंने इसका स्थान लिया है, एचएल दत्तू का स्थान इन्होंने लिया है अरुण कुमार मिश्रा का। एचएल दत्तू जो है इन्होंने 2 दिसंबर 2020 को अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें एनएचआरसी की, तो इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। यह मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए भारत की चिंता का प्रतीक है। आयोग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकार साक्षरता के क्षेत्र में सभी हितधारकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए जनता के बीच में मानव अधिकार जागरूकता फैलाने और प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। यह मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया के अन्य एनएचआरआई के साथ समन्वय करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, बैंक में क्रेडिट कार्ड क्या है। इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या कुछ और था इसके लिए हम श्योर नहीं है, बाकी हमने पूरी डिटेल दे दी है यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किया गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी प्रीसेट क्रेडिट लिमिट है, जिससे आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में मदद मिलती है।
क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किया गया फाइनेंशियल बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी प्रीसेट क्रेडिट लिमिट है, जिससे आपको कैशलेस ट्रांजेक्शन करने में मदद मिलती है। कार्ड जारीकर्ता आपके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी आय के आधार पर क्रेडिट लिमिट निर्धारित करता है। यह है क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल। यहीं से आपका क्वेश्चन बना होगा। अगला क्वेश्चन बना है, झांसी की रानी के पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से किसने इनकार किया? तो अंग्रेजों ने इनकार किया था। ये करेक्ट आंसर है। यही ऑप्शन में आई थिंक आपको दे रखा होगा या फिर किसी अंग्रेज का नाम दे रखा होगा, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। पुत्र को गोद लेने के एक दिन बाद ही राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। इसके बाद रानी एकदम टूट गई और अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने रानी के इस दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और किले पर कब्जा कर लिया था। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में इनका जन्म हुआ और इनका जो नाम है मणिकर्णिका तांबे था। प्यार से इन्हें मनु के नाम से जानते थे। और उनके पिता मोरोपंत तांबे थे, है ना। मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम था। माँ का नाम था भागीरथी सफरे, जो कि भागीरथी बाई के नाम से जाना जाता है या इनको जानी जाती है। 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई थी, 14 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान पर लड़ते हुए वीरगति को ये प्राप्त हुई है। इनकी जो समाधि है ग्वालियर में है, फूलबाग में, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विमोचन किया? इस तरह से कोई क्वेश्चन था एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन भी हमें नहीं मिल पाया है। क्लियर है? तो गाइज इस तरह की चीजें होती है, आप क्वेश्चन सेंड नहीं करते हैं तो इस तरह की चीजें होती है। कुछ क्वेश्चन आधे अधूरे मिल पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है, कुछ मिलते हैं तो उनके राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, है ना। तो आप सभी इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और क्वेश्चंस जब भी एग्जाम हो सेंड करने की कोशिश करें ताकि आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, भारत में शून्य आधारित बजट को 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनाया गया था। भारत सरकार ने 1986 में व्यय बजट निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली के रूप में शून्य आधारित बजट को लागू किया। सरकार ने सभी मंत्रालयों को अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने और शून्य आधारित बजट की अवधारणा के आधार पर अपने खर्च के आकलन को तैयार करना अनिवार्य कर दिया था। भारत में शून्य आधारित जो बजट है इसको लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, तो ये एग्जैक्ट नहीं मिला है कि कौन सा अधिवेशन की ये बात कर रहे हैं और कब की बात कर रहे हैं और कौन सा की बात कर रहे हैं, ये और कुछ और डिटेल नहीं दे रखी है। ऐसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, हम कौन सा आपको बता दें, इसलिए इसमें जो आधा अधूरा क्वेश्चन है ये इसका भी आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं है। नृत्य से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तीनों क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नदियों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आधी क्वेश्चन नदियों से हमें मिल पाया है। पुस्तक किसने लिखी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। अर्थशास्त्र से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक रेपो रेट से पूछा था, आपका रेपो रेट से पता नहीं क्या पूछा था पर पूछा गया था। ख्याल गायक किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, किसी का नाम दे रखा था गायक का। वित्तीय वर्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बना था। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे, वो एग्जैक्ट हमें 1-2 ही मिल पाए हैं। इसके अलावा मध्यकालीन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं आपके। ये पूरा आपका ओवरव्यू है एग्जाम का, जीके जीएस का, जितना भी आपका पूछा गया है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आधे अधूरे मिले, कुछ क्वेश्चंस मिले ही नहीं है, टॉपिक ही पता चल पाए हैं। तो इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका जब भी एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चंस, जो नंबर हमने आप वीडियो को स्टार्टिंग में बताया उन नंबर पर सेंड करने की कोशिश करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। यह हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है स्वतंत्रता दिवस, इसमें अगर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। 17 अगस्त लास्ट डेट है, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है। पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ओनली और 99 रुपीज मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, अगर नहीं लिए तो ले लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस हमारी। इसके अलावा मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, ये 2022 की है और ये 2021 की अवेलेबल है। और भी एमपीजी की टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करें साइंस की, पहला क्वेश्चन है किसमें ऊतक नहीं पाया जाता है? स्पंज की कोय में नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बना है। आवर्ती का यानी कि फ्रिक्वेंसी जो होती है आवर्ती, इसका एसआई मात्रक पूछा हर्ट्ज होता है। श्वसन से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। वसा में क्या रहता है? तरल पदार्थ और प्रोटीन बेसिकली इसमें रहते हैं। ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन बना है। पेट्रोल में किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पुनर्चक्रण करके कौन से धन को बचा सकते हैं? यानी कि पुनर्चक्रण करके कौन से धन को बचा सकते हैं? तो हरित धन जो होता है इसको बचा सकते हैं। इस तरह से ऑप्शंस आपको मिला था।
जल से भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसको जलीय क्षेत्र बोला जाता है। ध्वनि की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, डेसिबल के माध्यम से। इसके अलावा पेट्रोल की शुद्धता को किसमें मापते हैं, तो डेंसिटी में मापते हैं। ये पूरी चीजें जो हैं वो आप जो साइंस की जो क्वेश्चन है वो हमने आपको बताए हैं यहाँ पर, है ना। आइडिया लगा होगा आपको, इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है, नॉर्मल पेपर है। पिछले बार जो पेपर था उससे भी इजी पेपर इस बार देखने को हमें मिला है। क्लियर है गाइस। इसके अलावा बात करें मैथ्स में SI CI से 4 से 5 क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं, सरलीकरण से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा बोर्ड मास से क्वेश्चंस बने हैं, आपके औसत से क्वेश्चंस बने हैं, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आयु अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन है, विभाजिता के नियम से 2 से 3 क्वेश्चन है, LCM SCF से 2 से 3 क्वेश्चन है, समय कार्य से क्वेश्चन है और आयु से क्वेश्चन बने हैं। ये टॉपिक बने हैं पूरे आपके एग्जाम में, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। रीजनिंग में बात करें, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस पूछे गए, दर्पण प्रतिबिंब से 4 से 5 क्वेश्चन से, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं, ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने, मैचिंग नंबर से बने, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं, एनालॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है गाइस। एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। दिशा निर्देशन से क्वेश्चंस बने हैं, बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने हैं, रैंकिंग से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। तो पूरा स्पेशल चीजें हम आपको बता चुके हैं, जो आपका एनालिसिस था आज का। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, 17 तारीख लास्ट है, 17 अगस्त के बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इन पर चल रहा है। क्लियर है गाइस। ये और भी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर ऑफर आपको मिल जाएगा काफी ज्यादा छूट के साथ में। 15 अगस्त को कूपन कोड है, इनको अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। गाइस इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है। तो गाइस इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।